हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग एप सामग्री कक्षा 8 के लिए, जो कि गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान है, जिसमें हम लेकर आए हैं कक्षा 8 के लिए सामाजिक विज्ञान। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं कक्षा 8 के लिए लर्निंग एप सामग्री विषय सामाजिक विज्ञान, जो कि हमें मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी हुई है। यह कक्षा 8 के लिए है, सत्र 2022-23, खंड स सामाजिक विज्ञान। इसमें 3 खंड दिए हुए हैं, खंड अ, ब, स। तो जिसमें खंड स है सामाजिक विज्ञान, जिसमें हम लेकर आए हैं आज सामाजिक विज्ञान में पाठ 1 हमारी पृथ्वी के अंदर। तो अब हमारी पृथ्वी के अंदर पाठ के नामानुसार पृथ्वी के अंदर क्या क्या है, उस बारे में हमें इस वीडियो में जानना है और उस पर चर्चा करेंगे। फिर उसके आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर भी लिखना है। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं पाठ 1 हमारी पृथ्वी के अंदर। यहाँ दिया हुआ सीखने के प्रतिफल, ये क्या है, SS701। चित्र में पृथ्वी की प्रमुख आंतरिक परतों, शैलों के प्रकार तथा वायुमंडल की परतों को पहचानते हैं। फिर है SS705, वायुमंडल के संगठन एवं संरचना का वर्णन करते हैं। अब ये 2 चीज़ें हमें इस पाठ में सीखना है। तो विषय वस्तु का संक्षिप्त परिचय, पाठ में क्या विषय वस्तु है उसके लिए हम आपको संक्षिप्त परिचय करा दे रहे हैं, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए, पृथ्वी के अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है, यह किन पदार्थों से बनी है, इसके बारे में हमें यहाँ देखना है। फिर पृथ्वी के की परत, ऊपरी परत को परपटी या भूपटल कहते हैं। जो ऊपरी परत होती है उसे क्या कहते हैं, परपटी या भूपटल कहते हैं। यह पृथ्वी की सबसे पतली परत होती है। इसकी गहराई समुद्र तल से 5 किमी तथा महाद्वीपों से 35 किमी तक है। फिर देखेंगे पृथ्वी की दूसरी परत को मेंटल कहते हैं। पृथ्वी की जो दूसरी परत होती है उसे हम क्या कहेंगे, मेंटल, मतलब ऊपर से अंदर की, जो लगभग 2900 किमी की गहराई तक फैली हुई है। अब देखिए, हमें यहाँ पृथ्वी का चित्र दिया हुआ है और किसे क्या कहते हैं वह भी बताया। ये ऊपर के भाग को क्या कहते हैं, परपटी, यह स्थलमंडल, यह मेंटल, क्रोड मेंटल, सीमा, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड, इसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो पृथ्वी के आंतरिक भागों में इतने भागों को दिया हुआ होता है। अब देखेंगे हम यहाँ पृथ्वी की जो सबसे आंतरिक परत क्रोड है, जो मेंटल, जो सबसे मोटी होती है। पृथ्वी की जो आंतरिक क्रोड परत है वह क्या है, सबसे मोटी परत होती है। उसे हम क्या कहेंगे, मोटी परत कहेंगे, आंतरिक क्रोड पटल। ये देखिए, यह सबसे मोटी पटल होती है। पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार के शैलों से बनी है। शैल यानी पत्थर। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक खंड को शैल कहते हैं। पृथ्वी की जो परपटी किसी भी खंड पदार्थ से बनते हैं उसे क्या कहते हैं, शैल कहते हैं। शैल विभिन्न रंग एवं आकार की होती है। मुख्य रूप से शैल 3 प्रकार की होती है। शैल देखिए कितने प्रकार की होती है, तो शैल 3 प्रकार की होती है। आग्नेय शैल, द्रवित मेगा के ठंडा होकर ठोस होने से इन शैलों का निर्माण होता है। उदाहरण ग्रेनाइट और बेसाल्ट। आग्नेय शैल 2 प्रकार के होते हैं, अंतर्भेदी शैल तथा बहिर्भेदी शैल। उसके बाद हमारा अगला है अवसादी शैल। आग्नेय शैल, अवसादी शैल और कायांतरित शैल 3 प्रकार के। तो उसमें अवसादी शैल, पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले अवसाद दबकर कठोर होकर अवसादी शैल बनाते हैं। उदाहरण कोयला, बलुआ और पत्थर। फिर है कायांतरित शैल। आग्नेय और अवसादी शैल उच्च ताप और एवं दाब के कारण कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो जाते हैं। उदाहरण चूना, पत्थर, संगमरमर में परिवर्तित हो जाते हैं। कायांतरित शैल क्या है, आग्नेय और अवसादी शैल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो जाते हैं। उदाहरण चूना, पत्थर और संगमरमर, यह क्या है, हमारे कायांतरित शैल है। फिर पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं।
पृथ्वी के सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक 78% नाइट्रोजन व 21% ऑक्सीजन मुख्य रूप से है। इसके अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम, ओजोन एवं हाइड्रोजन गैस कम मात्रा में पाई जाती है। इन गैसों के अलावा जल बाष्प व धूल के कण भी वायु में मौजूद रहते हैं। फिर मनुष्य और पशु सांस लेने में वायुमंडल से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, जबकि पेड़ पौधे अपना भोजन बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। इस तरह से वायुमंडल में सर्वाधिक 78% क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन, और 21% ऑक्सीजन पाया जाता। फिर हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है। अब देखिए वायुमंडल बताया गया, वायुमंडल के 5 परत भी हमें यहाँ बताए गए। सबसे पहले एक क्षोभ मंडल, जिसमें मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती है। क्षोभ मंडल में क्या है, ये देखिए यहाँ, जिसमें मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं। समताप मंडल, इसमें हवाई जहाज उड़ने के लिए आदर्श स्थिति होती है। समताप मंडल में क्या है, हवाई जहाज उड़ने के लिए आदर्श स्थिति होती है। देखिए यहाँ हवाई जहाज उड़ रहा। इसमें ओजोन गैस की परत होती है। कौन से गैस की परत होती है, ओजोन है। देखिए यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। ओजोन परत क्या करती है, सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। फिर है मध्य मंडल, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इसमें आने पर जल जाते हैं। अंतरिक्ष में जो प्रवेश करते हैं उसमें जो उल्कापिंड इसमें आने पर जल जाते हैं। वायुमंडल रेडियो संचार के लिए उपयोगी और बहिर्मंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। तो इस तरह से हमने यहाँ वायुमंडल के 5 परतों के बारे में जाना। अब हम देखते हैं अगला, अभ्यास हेतु वर्कशीट हमें क्या दिया है, अभ्यास कार्य दिया हुआ है। तो देखिए अभ्यास कार्य के हेतु हमें अब वर्कशीट दी हुई है, उसे देखते हैं हम क्या क्या प्रश्न पूछे हैं। पृथ्वी की परतों को सतह से गहराई की ओर, मतलब ऊपर से नीचे सही क्रम में लगाई। अब पृथ्वी की परतें दी मेंटल, परपटी और क्रोड। तो सही क्रम क्या होगा, मेंटल, परपटी और क्रोड में सही क्रम होगा परपटी, मेंटल और क्रोड। यह क्या हो गया, सही क्रम हो गया इसका। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। देखिए सूची या सूचीबद्ध। स्लेट, कोयला, ग्रेनाइट और क्रोड, आग्नेय शैल, अवसादी शैल, आंतरिक शैल और कायांतरिक शैल। तो स्लेट में आग्नेय शैल, स्लेट कहाँ क्या होती है, कायांतरित शैल से बनती है। कोयला अवसादी शैल से बनता है, ग्रेनाइट आग्नेय शैल से बनता है और क्रोड आंतरिक परत होती है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर रिक्त स्थान को जोड़ी मिला दी है। इन्हें आप पूर्ण कर लीजिए, जोड़ी मिला लीजिए। फिर उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, स्लेट व संगमरमर किस प्रकार की शैल के उदाहरण है। अब स्लेट और संगमरमर किस प्रकार के उदाहरण है शैल के। स्लेट व संगमरमर कायांतरित शैल जो कि परिवर्तित हो जाते हैं, मतलब कायांतरित स्लेट के शैल के उदाहरण हैं। फिर अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी के सबसे बाहरी ऊपरी परत का नाम लिखिए। उत्तर, पृथ्वी की सबसे बाहरी और ऊपरी परत का नाम परपटी या भूपटल है। क्या कहेंगे हम इसे, सबसे ऊपरी परत को परपटी या फिर हम भूपटल भी कह सकते हैं। फिर अगला है हमारा, आपके घर में उपयोग में आने वाली किन्हीं 5 ऐसी चीज़ों के नाम लिखिए जो पत्थर से बनी हुई है। उत्तर, चक्की, अलमारी, गैस स्टोन, खलबत्ता और सिलबट्टा। अभी अलमारी जो पत्थर से बनी रहती है हमारे घर में वह है। गैस स्टैंड भी हमारे यहाँ पत्थर से बना है। खलबत्ता यह भी पत्थर से बना है और सिलबट्टा भी पत्थर से बना है। फिर नंबर 6, आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान द्रवित मेगा के ठंडा होकर ठोस होने से बनती है। तो लिखिए कि अवसादी चट्टान का निर्माण किस प्रकार होता है। उत्तर, पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले अवसाद दबकर एवं कठोर होकर अवसादी चट्टान का निर्माण करते हैं। देखिए अवसादी चट्टान कैसे निर्माण होते हैं, पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले अवसाद दबकर एवं कठोर होकर, कैसे वह दब जाते हैं और कठोर हो जाते हैं और चट्टान का निर्माण करते हैं। फिर हमारा अगला प्रश्न है, मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल को किस परत में मिलती है।
तो मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल के क्षोभ मंडल में मिलती है। हमें कहाँ मिलती है? क्षोभ मंडल में मिलती है। फिर है क्षोभ मंडल व मध्य मंडल के बीच में वायुमंडल की कौन सी परत स्थित है, उसका नाम और कोई एक विशेषता लिखिए। तो क्षोभ मंडल व मध्य मंडल के बीच समताप मंडल स्थित है। क्या है? समताप मंडल स्थित है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। यह परत क्या करती है? सूर्य से जो आती है हानिकारक गैसें, उससे हमारी रक्षा करती है। हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है। 3 के नाम इस प्रकार: समताप मंडल, क्षोभ मंडल और बहिर्मंडल है। अन्य 2 परतों के नाम तो देखिए, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, बहिर्मंडल, फिर आएगा अन्य 2 मंडल मध्य मंडल और बाह्य मंडल। यह हमारा वायुमंडल इन 5 परतों से विभाजित है। फिर अगला है, वायुमंडल में पाई जाने वाली उस गैस का नाम लिखिए जो मनुष्य व अन्य जीवों के जीवन के लिए आवश्यक है। तो उत्तर: वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस मनुष्य व अन्य जीवों के जीवन के लिए आवश्यक है। जो वायुमंडल में क्या, हमें ऑक्सीजन और अन्य गैस भी जो जीवों के लिए आवश्यक होती है। फिर वायुमंडल में मुख्य रूप से पाई जाने वाली 2 प्रमुख गैस कौन सी? तो उत्तर: वायुमंडल में मुख्य रूप से पाई जाने वाली 2 प्रमुख गैसें नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21% होती है। अब हमें यहाँ एक प्रोजेक्ट कार्य दिया हुआ है। देखते हैं प्रोजेक्ट कार्य में क्या दिया हुआ है। तालिका को विषय वस्तु के आधार पर पूर्ण करें। चट्टान का नाम, चट्टान का उदाहरण। इस चट्टान का उपयोग कहाँ होता है? तो देखिए, चट्टान का नाम आग्नेय चट्टान, ग्रेनाइट और बेसाल्ट के लिए चट्टान का उदाहरण। और इस चट्टान का उपयोग कहाँ होता है? सड़क बनाने और इमारत बनाने में इस चट्टान का उपयोग होता है। अवसादी चट्टान कोयला, बलुआ और पत्थर है। भवन निर्माण में एवं इस्पात उद्योग में इसका उपयोग होता है। कायांतरित चट्टान चूना, पत्थर और संगमरमर, मूर्ति बनाने में एवं इमारत बनाने में इसका उपयोग होता है। अब देखिए, स्व आकलन हेतु वर्कशीट। चूना, पत्थर एवं चिकनी मिट्टी किस प्रकार की चट्टानों के रूप में परिवर्तित होती है, लिखिए। अब देखिए, चूना, पत्थर और चिकनी मिट्टी किस प्रकार की चट्टानों में परिवर्तित हम कर सकते। तो चूना, पत्थर एवं चिकनी मिट्टी कायांतरित शैल में परिवर्तित हम कर सकते हैं। बादलों की गड़गड़ाहट, वर्षा, बिजली का चमकना वायुमंडल की किस परत में होता है? तो बादलों की गड़गड़ाहट, वर्षा और बिजली का चमकना वायुमंडल के क्षोभ मंडल परत में होता है। पायलट को वायुमंडल में किस परत में हवाई जहाज उड़ाने में सर्वाधिक सुविधा होती है? तो पायलट को वायुमंडल की समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ाने में सुविधा होती है। वायुमंडल में सबसे अधिक व सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली गैसों का नाम लिखिए। वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन 78% व सबसे कम हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। फिर है, आग्नेय अवसादियों कायांतरित चट्टान के एक एक उदाहरण लिखिए। शैल और उदाहरण: आग्नेय चट्टान जिसमें ग्रेनाइट और बेसाल्ट है। अवसादी चट्टान कोयला, बलुआ और पत्थर है। कायांतरित चट्टान चूना, पत्थर और संगमरमर है। तो इस तरह से हमने प्रश्नों के उत्तर यहाँ लिख के पूर्ण कर दिए हैं। इसे भी आप आपके अभ्यास पुस्तिका, जो कि हमें राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी हुई लर्निंग आउटकम्स, जिसमें हम यह है सामाजिक विज्ञान का पाठ 1 हमारी पृथ्वी के अंदर, इसके प्रश्नोत्तर आप लिख के पूर्ण कर लीजिए। और इस तरह से यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।